हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आप ही के चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, लिखा हुआ है टू बी रिच ओवर द नाइट। ए भाई, ये वाली तो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े दुर्भाग्य से ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो ना शॉर्टकट का तरीका चला हुआ है ना, ये बड़ा दिक्कत का है। आओ देख लेते हैं ना, ये बड़ा चला हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है कि सरस्वती जी ने बहुत कुछ दिया है। आप जैसे व्यूवर्स ने, आप लोगों के प्यार ने, स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ दिया है। तो अस्थाना इन हाउस गुरुकुल है, अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल है, अस्थाना इन हाउस विद्या कुल है, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल है, अस्थाना पब्लिकेशन है। तो अगर मैं अपने जीवन के अनुभव से देखता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो शॉर्टकट्स में बिलीव कर रहा है, अपने ऊपर होमवर्क नहीं कर रहा, लेकिन उसको आईएएस बनना है। तो इस तरीके के मैं बहुत से लेवल ऑफ प्रिपरेशन में और लेवल ऑफ एस्पिरेशन में बहुत अंतर देखता हूँ। कई बार ऐसा देखता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा डिजाइन किया गया है, तुम कागजों पे पास हो जाओ, कागजों पे तो तुम एकदम मेरिट होल्डर हो, तुमसे बड़ा ज्ञाता तो पृथ्वी पे दूसरा है ही नहीं। तो उसी तरीके से ये वाली चीज ना हमारे स्टूडेंटों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे व्यूवर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे विद्यार्थियों के, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के या हमारे भारतवासियों की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कल्चर है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा समाज इस तरीके से हमको डिजाइन कर देता है और मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। यही कारण है कि सरस्वती जी ने इतना कुछ देने के बावजूद भी एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज, एक एक डिग्री कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक गाँव में पहुँचता हूँ, आप जैसे लोगों को इंटरेक्ट करता हूँ, समझाने बताने की कोशिश करता हूँ और जब तक जीवन है उसको सफल बनाने की कोशिश करता हूँ और उसी मुहिम में अपने साथ आप लोगों को भी लेकर के चलता हूँ। तो टू बी रिच ओवर द नाइट, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी और अपने दोस्त को भी बताएं कि यार शॉर्टकट छोड़ दो। और करोड़पति रातों रात कोई बना नहीं है तो आप भी नहीं बन सकते, और लगातार अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता करोड़पति अरबपति बनने से। तो बस मेहनत करते रहिए। फिर अगला विदाउट नोइंग द नॉलेज या विदाउट हैविंग द नॉलेज या विदाउट नॉलेज। यार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नदी में कूदने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तैरना नहीं आता इसलिए मर जाते हैं आप। ऐसा नहीं कि आईएएस में आपका चुनाव नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि आपके उसके बारे में आपने जो उसका एक तौर तरीका है, जो उसका अपना पैटर्न है, जो उसकी अपनी डिमांड है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। दरोगा बनते समय आप रेस में पीछे इसलिए नहीं हो जा रहे हो कि मेरे को आपको चुनाव नहीं करना, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने मोर टाइम प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उसके पैरामीटर को फुलफिल नहीं किया। तो क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि किसी चीज की अगर नॉलेज नहीं है, गाड़ी चलाने की नॉलेज नहीं है, लेके निकलोगे क्या करोगे, खुद तो मरोगे, गाड़ी टूटेगी, दूसरों को भी परेशान, और दोनों लोग जाकर के मार्केट में क्या कहोगे कि अरे गाड़ी बड़ी बेकार है। ऐसा नहीं होता, आपको चलाना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता। तो आपको यहाँ पर नॉलेज को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंटली काम करना होगा अपने टोटल। मैं तो आप सभी लोगों को कहता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, मैं आप सभी लोगों को, अपने व्यूवर्स को कहता हूँ कि अपना टोटल मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी नॉलेज पे खर्च करिए, क्योंकि जब वो आपको रिटर्न देगा ना तो शेयर मार्केट से भी ज्यादा का रिटर्न देगा। वो जब आपको रिटर्न देगा ना तो आपके बिजनेस से भी ज्यादा रिटर्न देगा। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी लेजेंडरीज हुए हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी पृथ्वी पर हुए हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज पर खर्च किया है। उन्होंने किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक सब्जेक्ट पर ओवर द नाइट मिलीनियर बनने के ख्वाब पर काम नहीं किया है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी नॉलेज पर काम किया। तो यहाँ पर मैं इस फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ और इस मुहिम में आपको कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस नीचे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करना है, काउंसलर से, यहाँ के ऑफिसर से बातचीत करनी है, सीट बुक कराना है, ट्रेन पकड़ना है। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपका प्रयागराज, आपके इलाहाबाद में है। आप आइए, आपको लॉजिंग, आपको फूडिंग, आपको कोचिंग, 24/7 टीचर सपोर्ट, लाइव मार्केट में काम कराना सिखाया जाएगा। मैं साथ में आपके रहूँगा, हमारी टीम आपके साथ रहेगी और आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। बाकी सब आप हमारे साथ जुड़े ही हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है तो आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहेगा। तो ये दोनों सुझाव आपके हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी है कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो आगे बेसिक रोड मैप एंड प्रिंसिपल। देखिए, किसी भी चीज को करने का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स ही हमको देखते हैं, ज्यादातर हमारे युवा ही मुझे देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उदाहरण के तौर पे, जैसे सपोज दैट कि आपने आईएएस बनने के लिए सोच लिया, सपोज दैट आपने आईएएस बनने के लिए सोच लिया। अब आईएएस बनने के लिए सोच लिया तो भाई उसका एक प्रिंसिपल रोड मैप निकालोगे ना, मतलब उसका एक सिलेबस निकालोगे।
सिलेबस के बाद उसकी कुछ बुक्स खरीदोगे, फिर उससे रिलेटेड किसी टीचर मेंटोर को ढूंढोगे, किसी इंस्टीट्यूशन को ढूंढोगे, इस तरीके से अपना एक रोड मैप बनाओगे। फिर अपने स्वयं के ऊपर भी टाइम दोगे, फिर अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, अपना एक डिसिप्लिन बनाओगे, अपना एक एटीट्यूड बनाओगे, अपना मेंटल लेवल को स्ट्रांग करोगे। और इन दोनों के बीच में जब आप सामंजस्य बैठा चुके होंगे, एक लेवल पर ट्रेंड हो चुके होंगे, समझदार हो चुके होंगे, फिर उस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को, उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर को, मॉडल पेपर को, टेस्ट पेपर को निकालेंगे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब ना आपको अपनी औकात, अपने लेवल पता चलेगा, तब आप उसी को करेक्ट करते हैं। तो यहां पर भी सेम वही चीज है। अब स्टॉक मार्केट में उतरे तो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्टॉक मार्केट को कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, किस तरीके से हमें मेंटरशिप लेनी है, किस इंस्टीट्यूशन से लेनी है, और फिर अपना क्या होमवर्क करना है, आप यहाँ क्यों आए हो, उसका एक क्लियर मिशन और विजन होना चाहिए। इस तरीके से जब आप सारे पैरामीटर को समझ जाते हैं, एक रोड मैप खींच लेते हैं, एक होमवर्क कर लेते हैं माय डियर, तो आप लोग एक बेहतर रिजल्ट पाते हैं और आप सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप सबसे गलत चीज है जो कि मैं हर वीडियो में अमूमन बोलता ही बोलता हूं कि ये जो टिप्स प्रोवाइडर हैं, ये जो सेल्स टिप्स प्रोवाइडर हैं, ये जो सेल्स कॉल करते हैं, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को क्या है कि नॉलेज पे तो खर्च करना नहीं है, रिकमेंडेशन पर आप सबसे ज्यादा, और ये उन्हीं ऑडियंस को टारगेट भी करते हैं जो ओवर द नाइट मिलीनियर बनना है। वो आपके बिजनेस का शेड्यूल, जो इससे पहले आपने पढ़ा था ना कि आपकी कार्य व्यस्तता, वो उसी चीज का लाभ उठा लेते हैं। अरे सर आप कहाँ, आप तो इतने में व्यस्त हैं, हम आपके पीछे खड़े, अरे लो गए, आप तो मरे। फिर उसके बाद सर आप क्यों परेशान है, हम आपको रिसर्च के साथ एक देते हैं टिप्स, आप उस पर पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। पैसा कमाई कुछ तो आजकल मैं ऐसा सुन रहा हूं अपने स्टूडेंटों के माध्यम से, उनको इस तरीके से कॉल्स आ रही हैं कि भैया पहले लगा लो और लगाने के बाद एक्सपीरियंस कर लो, इफ यू गेट प्रॉफिट तब फिर मुझसे जुड़ जाओ। अब स्टूडेंट को लगता है, स्टूडेंट मतलब इंडिया की मार्केट फ्री, उसको ऐसा लगता है ओह पहले पैसा लगाना है, पहले कमा लेना है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तब फिर मुझे आपको देना है। तो उसको लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा इसका वेल विशर है। वो कहता है यस सर, उसने कहा XYZ ये कॉल खरीद लीजिए, वो गया, अब खरीद लीजिए। अब उसका दिमाग कहाँ काम करता है, क्योंकि मैंने इससे पीछे वाले में बताया ना कि डिसीजन मेकिंग, इससे पहले सारे फैक्टर्स में डिस्कस कर चुका हूं, उस पर फिर से जाने की जरूरत नहीं। अब वो जाग गया और लगा वाह ये तो हो गया। अब उसको लगा किसी ने दिया है तो भाई बहुत ही रिसर्च के बाद दी है, ब्रह्मा भगवान है उसका, वो तुरंत वो उस पर लगा दिया। और कितना लगाया, जितना उसके पास वसीयत में है, क्योंकि भैया उसे रातों रात करोड़पति बनना है। 10,000 लगाएगा 20,000 हो जाएगा, लेकिन 1 लाख लगाएगा तो 2 लाख हो जाएगा ना जी। लग गया टिप्स प्रोवाइडर पे, उसने दे दिया। अब तो ये हो गया, तो जानते ही उसका रिजल्ट क्या होता है, 100% दावे से कहता हूं लॉस होगा, 100% दावे से कहता हूं। अगर आज भी आप इस चीज में ग्रसित है ना, तो आज छोड़ दीजिए, 100% कहता हूं कि लॉस ही होगा। इट इज कमिटिंग टू सुसाइड। आप अपनी लाइफ से मांग रहे हैं कि मेरा लॉस करा दो, और उसके लिए भी आप मुझे पैसा दे रहे हैं। नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। 1%, 2% सही है। 2% कैसे सही है, जब आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हो, जेन्युइन व्यक्ति से हो, सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से हो, प्रोफेशनल व्यक्ति से हो, तब वो व्यक्ति आपके लिए, क्योंकि अगर मान लो कोई कानून से दिक्कत है, वकील बैठा है, उससे मिलो ना। अब काला कोट कोई भी पहना हुआ है तो वकील है, व्हाइट कोट कोई भी पहना हुआ है तो डॉक्टर है, ऐसा गलत है। सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से मिलिए, उनके साथ आप अपना रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट बनवाइए, उनके साथ टाई अप करिए, उनके साथ बातचीत करिए, वो आपके लिए एडवाइजर का काम करते हैं। उनको गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर के अलाउ कर रखा है, ऑथराइज्ड पर्सन बना रखा है। तो टिप सेलिंग में अब टिप सेलिंग को सरल कर देते हैं। अब टिप सेलिंग क्या करता है आपके लिए, अब उस दुनिया पे चलिए जहां पे आपको समझना है कि टिप सेलिंग वाला आपके साथ काम कर क्या रहा है। ठीक है, अब टिप सेलिंग की दुनिया में चलिए और समझिए। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो कि आपको टिप्स देने वाला है, ये भगवान, जिसको आप भगवान कहते हैं, ये भगवान है आपके। इन्होंने 100 लोगों को कॉल किया, 50 लोग इधर थे, 50 लोग इधर थे। अब पहला प्रश्न का उत्तर समझिएगा कि अगर ये आपसे 5,000 रुपए लेकर आपको कह रहे हैं ये दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो क्या वो पैसा उनको काट रहा है? तुम हर जगह बुद्धिमान हो, यहां बुद्धिमानी नहीं आती आपके। तो पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। खुद से आप सोचिए कि अगर मुझे एक ऑप्शन मिले, खुद से सोचिए प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं आपका फिनांस टीचर हूं।
मैं आपको पैसा कमाना सिखा रहा हूँ, बताना सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो खुद से सोचिए, अभी अगर मेरे को कोई ऑप्शन मिलता है कि इनको आप YouTube पर पढ़ा रहे हो और अभी आप इनको ट्रेड का कोई टिप्स दोगे 10,000 रुपीज का, और वो टिप्स जो है 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से सोचिए कि वो 10,000 रुपीज 1 लाख रुपए में मुझे बदलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कि वो पैसा मुझे काट लेगा? वो टाइम मैं अपने ऊपर खर्च कर दूंगा ना। ये कितने बड़े वेल विशर हैं कि ये 5,000 रुपए लेकर आपका पैसा लगवाकर दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना करवा दे रहे हैं, लेकिन अपना नहीं लगा रहे। भाई साहब, तुम्हें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुम दूसरे को सजेस्ट करने का टाइम ही नहीं रहेगा ना। इस चीज को खुद पे अप्लाई करके देख लो, दूध का दूध, पानी पानी अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये करते क्या है उसके लॉजिक को समझ लो, जिससे कि अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है, अगर वो आपको कन्विंस कर रहा है, तो आप उसे इस लॉजिक को समझा सके। 100 लोगों के पास बंदे ने फोन लगाया, किस बंदों के पास फोन लगाया जानते हो ना? जो ओवर द नाइट उसको तुरंत ही शॉर्टकट, माइंडसेट डिफिसिट, ऐसे लोग भरमार पड़े हैं, आपको भी पता है। तो भरमार वालों में से इनको 100 लोगों को निकालना है। 50-50 2 भाग में बांट दिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप सब लोग तो न्यू कॉमर्स हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग पहले से देखे हुए हैं, आपको भी पता है या तो मार्केट अप होती है भाई साहब, या तो मार्केट डाउन होती है भाई साहब। तो 50% मार्केट अप होने के चांस है, 50% डाउन है। तो थोड़ा मैथमेटिकल सरल भाषा में समझा देते हैं। या 2 ही जीत होती है मार्केट, या तो अप होती है या तो डाउन होती है। जब आपका आईएएस का रिजल्ट आता है तो 2 ही चीज होती है, तो आप फेल हो जाते हैं या तो आप पास हो जाते हैं। और इसके बीच में तो कुछ नहीं होता ना जी। जब नहीं होता तो इसी चीज को सरल समझो। अब तुमने कोई 50 लोगों को कह दिया कि आईएएस निकाल लेगा, और 50 लोगों को कह दिया कि आप आईएएस नहीं निकालेगा। लो, यहाँ पे आपने 50 लोगों को कह दिया अप जाएगी मार्केट, 50 लोगों को कह दिया डाउन जाएगी मार्केट, और कहा कि भैया जब जीत जाओ तब पैसा देना, प्रॉफिट हो जाए तो पैसा देना। भाई साहब, भगवान है, वो पहले नहीं लेता। तो उसने क्या किया कि भैया अप और डाउन 50-50, इनको कहा सीई ले लो, इनको कहा पीई ले लो। भाई यार, तुमको तो इतना पता ही है ना यार कि मार्केट प्रॉफिट या दोनों में से कोई एक तो करेगी। लो भैया, ये जीत गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 50 लोगों का 5,000 रुपए से, भैया वो व्यक्ति जीत गया जीवन, उसको मिल गया पैसा। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाए तुम्हारा पैसा। ये बेचारे लॉस कर गए। अब इनको भी कंपनी कॉल करती है, अब इनको ज्ञान देती है 108 वाली माला। कौन सी? कि मार्केट किसी का बाप सगा तो होते नहीं, मार्केट का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो होता नहीं। सर, आपको भी पता है मार्केट कुछ भी कर सकती है। आप दुनिया का सारा ज्ञानी आपके ऊपर झोंक देंगे। अच्छा, दुनिया में आप भी बहुत ज्ञानी है, भाई ज्ञानी तो ही है, और तो ऊपर से पैसा भी लॉस हुआ है, तो आपको कुछ मरहम भी चाहिए। तो आपको लगता है हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि मार्केट जो है किसी का नहीं होता। अरे जब मार्केट किसी का नहीं होता तो तुम कह देती है। लेकिन चलो ठीक है, तुम भी उसी लेवल पर ज्ञानी हो, डोंट बी अदरवाइज। साफ शब्दों में क्लियर, लॉस किए हो तो आप क्या करते हो? आगे वाले को कहते हो कि ठीक है अब आगे, अरे यार दूध का जला भी छाछ फूक के पीता है, अब आगे क्या? अरे अभी कुएं में गिरे हो, खाई में गिरना है मेरे भाई, बुद्धि कहाँ है? वापस आओ। लेकिन नहीं, अब आगे तो आगे। अरे सर आप परेशान मत हो, ये मार्केट तो मार्केट होती है, आज डाउन है कल अप हो जाएगी। अच्छा तो फिर कल फिर, अरे भाई तुम लॉस कर चुके हो अपना पैसा, फिर से लॉस करने के लिए क्यों तैयार हो मेरे भाई? इस वीडियो को देखने के बाद तो कम से कम सुधर जाना, और अपने लोगों को भी शेयर करके कह देना कि भैया ये अस्थाना सर की वीडियो है, इसको देखने के बाद टिप्स सेलिंग के लिए काम करो। ठीक है, तो ये चीज ऐसे काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों को भी इसी तरीके से दो, भाई अगले दिन इसका टारगेट है 5,000 रुपए लिया है, अगले दिन फिर इनको सी पी इसी तरह रिफाइन करते 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 एक दिन ये 50 के 50 इधर वाले और एक दिन इधर के 50 के 50 इधर वाले 100 लोग मिलकर के उस आदमी को, ये जो भगवान है उसको प्योर भर भर के गाली बकते हैं। हम कह रहे तुम मुझे 5-5 लाख रुपए चढ़ा दो, हर दूसरे एक सप्ताह में 5 लाख रुपए चढ़ा दो, एक महीने में 10-20 लाख रुपए हमारी कंपनी ने कमा लिया, उसके बाद घर में बैठ करके मेरे नाम की माला जपते रहो, मुझे गाली बकते रहो। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? उस आदमी को आपने पैसा दे दिया, उसका काम खत्म हो गया, अब तुम उसका फोन उठाओ ना उठाओ, तुम उसको फोन करके अपनी भड़ास निकालो ना निकालो, तुम शेयर मार्केट को बकवास कहो, दलदल कहो, डूबा हुआ कहो, क्या कहो, जो भी कहो, दुखित आदमी क्या बांटेगा भैया? दुख बांटेगा।
सुखित आदमी क्या बांटेगा? सुख बांटेगा। लॉस उठाए हुआ आदमी क्या बांटेगा? अपने दोस्तों में लॉस बांटेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्लीज सजग हो जाइए, ईमानदार हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, अपनी नॉलेज पे पैसा खर्च करिए और उसी के साथ फिर नेक्स्ट वाले लेवल पर चलिए। और नेक्स्ट लेवल पे आपको है पेड कॉल्स। ये दोनों एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है माय डियर। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस चीज को एकदम बेहतर समझते चलिए। इंस्टीट्यूशन स्मार्टनेस, देखो ये वाली चीज तो बड़ी वाली चीज हो गई। अब तक जो बात हो रही थी वो कॉमन हो रही थी, इंस्टीट्यूशन की स्मार्टनेस। अब इंस्टीट्यूशन क्या है, जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग समझ लें। और बाकी मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में ऑपरेटर्स गेम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कैपिटलिस्ट गेम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में FIIs आते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, DIIs आते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको आप इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इंस्टीट्यूशन एक अलग गेम करता है और भैया वही एक रीजनेबल गेम करता है। और अगर उसी को साथी बनाना समझ गए, इंस्टीट्यूशन को दोस्त बनाना समझ गए, इंस्टीट्यूशन को दोस्त बना लिए, तो तुम्हारा पैसा तो एकदम मौज ही मौज होने वाली है। अगली वीडियो अगर आप लोगों ने इसे 1000 से 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दिया तो श्योर मैं इंस्टीट्यूशन को ऐसे लेवल पर आपको पढ़ाऊंगा कि आपका इंस्टीट्यूशन दोस्त हो लेगा। और फिर अगर आप लॉस उठा लेंगे तो जो क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है ना वो मेरा पोर्टफोलियो देखे हैं, आप लोगों से भी शेयर करूंगा, आप लोगों से भी शेयर करूंगा। आप मेरा पोर्टफोलियो उठा के देखिए। अगर मैं इंस्टीट्यूशन की तरह, इंस्टीट्यूशन अगर कहता है कि वो 23 दिन ट्रेड करता है, 20 दिन जीतता है, 17 दिन जीतता है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 20 दिन करता हूं तो 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन तक जीतता हूं। और मैं लॉस नहीं उठा सकता, मेरे को लॉस बिल्कुल पसंद नहीं। 2 रुपए भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे लॉस पसंद नहीं है। और यही एटीट्यूड मैं अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करता हूं। मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, वो जानते हैं। नीचे कॉमेंट बॉक्स करके इसको गारंटीड करिए जिससे और भी नए व्यूवर्स हैं वो सुने, समझे, देखें कि हाँ मैंने अपनी पोर्टफोलियो को आपसे डिस्कस किया था, मैंने अपनी ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स को आपसे, और आप लोग लाइव हमारे स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए आप जानते हैं कि हमने लॉस नहीं उठाया है। और हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो अल्टीमेट लेवल पर करते हैं क्योंकि हमें लालच नहीं है, हमें तौर तरीका है, हम एक डिसिप्लिन रोड मैप के साथ चलते हैं। और उसी मुहिम में आपको भी नीचे आस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कॉल लगाना है, हमारे काउंसलर्स अधिकारियों से बात करना है, ऑनलाइन जुड़ना है, ऑनलाइन जुड़ जाओ, ऑफलाइन जुड़ना है, ऑफलाइन जुड़ जाओ, जिस दोनों माध्यम से आप जुड़ जाओ। और उसके बाद एक बार पढ़ के देखो, समझ के देखो, उसके बाद तो क्या ही कहना है। इंस्टीट्यूशंस का जो एक स्मार्टनेस होती है उसे समझ लीजिए बस खाली कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी आपके साथ एक बड़ा गेम करता है। और उसको समझाने के लिए मैं आपको एक पूरी वीडियो बना दूंगा जो कि मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है गैम्बलिंग। ये तो एटीट्यूड आप में होता है और ये मैं शुरू से ही, जब से सेशन चल रहा है तब से लेकर अब तक में तो हम लोग बोलते ही आ रहे हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है, फंस जाओगे। तो आप इसे जुए की तरह ट्रीट करते हो। आओ चलो किसी के कहने पर जब 10, 20, 50 हज़ार लगा दिया जाए, बिना गाड़ी चलाना आए हुए बुलेट उठा लिया जाए, तो भैया वो रिस्क ही है, वो गैम्बलिंग ही है, जुआ ही है ना। बिना पढ़े हुए एग्जाम देना जुआ ही है। तो अब इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट हाँ अपील यहाँ से करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि प्लीज़ अपने करियर को लेकर के बड़े सजग रहिए, ईमानदार रहिए और इस तरीके की किसी हरकत में ओवर द नाइट मिलीनियर बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते हुए IAS न बने। मेहनत करें और मेहनत का दूसरा कोई पर्याय नहीं होता। आपको मेहनत में पसीना बहाना ही पड़ेगा और एक बार अगर आपने मेहनत की है तो पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ कि उसका रिटर्न आपको बहुत बेहतर मिलेगा और वो मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो भी वेस्ट नहीं जाता। न्यूटन का तीसरा नियम आप पढ़े हुए माय डियर कि कभी भी वो जो है वेस्ट नहीं जाता, कभी भी आपके द्वारा उठाया हुआ कोई भी कदम वेस्ट नहीं जाता। इसी सफर में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल पर प्यार बांटने के लिए और इस मुहिम को एजुकेट करने के लिए, एक एक घर में एक एक लोगों को फिनेंशियली फ्री बनाने के लिए, फिनेंशियली मैच्योर बनाने के लिए, इस मुहिम में आपके जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने पैसे का ख्याल रखें और ख्याल का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।